मुश्किलों से कह दो कि उलझा न करे हमसे, कि मुश्किलों से कह दो कि उलझा न करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड अपॉन डेलीगेशन ऑफ पावर। यस माय डियर फ्रेंड्स, रिगार्डिंग एलडीसी 30% डेलीगेशन ऑफ पावर क्या होता है, एक्चुअल में जो मीनिंग है कि डेलीगेशन ऑफ पावर, वो एक्चुअल मीनिंग आज हम लोग इस सेशन में समझने वाले हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या होता है। हमारे जो जीएम साहब हैं वो अपने पावर को किस तरह से डेलीगेट करते हैं, चाहे वो अम्ब्रेला वर्क हो या फिर लमसम वर्क हो। तो माय डियर फ्रेंड, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेटर यानी ऑथेंटिक, डेटेड न्यू दिल्ली 5 जून 2024 को ये लेटर निकला गया है, जो कि जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवे को एड्रेस है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? डेलीगेशन ऑफ पावर टू सैंक्शन प्रोजेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले समझना ये है कि डेलीगेशन ऑफ पावर होता क्या है। हिंदी में मीनिंग यदि समझे तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है शक्तियों का प्रत्यायोजन। तो शक्तियों का प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति या कोई वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को उनके द्वारा सौंपे गए जो कार्य होते हैं अपने अधीनस्थों को, ताकि वो उस कार्य को स्वतंत्र रूप से कर सके और उस कार्य के प्रति जवाबदेह बने रहें या जवाबदेह बन सके, इसलिए जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो अपनी पावर को डेलीगेट करते हैं अपने अधीनस्थों के बीच में। तो बेसिकली उसी को बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। यानी एक बात फिर से शॉर्ट में यदि समझने की कोशिश करते हैं तो डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होगा। लेट सपोज यदि हम लोग रेलवे से जुड़े हुए हैं तो एक जोन के सबसे जो सुप्रीमो होते हैं वो जीएम साहब होते हैं। तो जो जनरल मैनेजर होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। तो वो अपने पावर को अपने अधीनस्थ को यानी अपने से जूनियर ऑफिसर्स को अपना जो पावर है वो उनको डेलीगेट करते हैं, ताकि उनसे जो नीचे के अधिकारी हैं, जो नीचे के ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर उस कार्य को कर सके और उस कार्य के प्रति अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अच्छी तरह से उस कार्य को अंजाम दे सके। दैट्स वाई जीएम साहब अपने अधीनस्थों को पावर को डेलीगेट कर देते हैं। इसी को बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर। यहाँ हम लोग समझेंगे कि डेलीगेशन ऑफ पावर है किस लिए भाई, तो टू सैंक्शन प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने के लिए पावर का डेलीगेट किया गया है। यानी सब्जेक्ट यही है मेरा कि डेलीगेशन ऑफ पावर टू सैंक्शन प्रोजेक्ट। बोर्ड्स लेटर नंबर भी है, इवेंट नंबर डेटेड 8/5/24। लेटर आउट कब हुआ? 5/6/24। ठीक है, देखिए आगे कुछ क्या कह रहा है कि द पावर ऑफ फील्ड यूनिट टू सैंक्शन एटमाइज्ड वर्क्स अंडर अम्ब्रेला वर्क और लमसम अंडर वेरियस प्लानेट वेयर रिवाइज्ड इन द बोर्ड्स लेटर अंडर रेफरेंस। कहता है कि बोर्ड अंडर अंडर रेफरेंस, बोर्ड का जो लेटर का जो रेफरेंस है उसमें जो दिया गया है कि जो पावर ऑफ जो फील्ड यूनिट्स है टू सैंक्शन एटमाइज्ड वर्क अंडर, चाहे वो अम्ब्रेला वर्क हो या फिर लमसम वर्क हो, यानी अंडर वेरियस प्लानेट, यानी वेरियस प्लानेट के अंतर्गत वेदर दैट इज रिलेटेड टू अम्ब्रेला वर्क और लमसम वर्क वे आर रिवाइज्ड इन बोर्ड्स अंडर रेफरेंस, बोर्ड लेटर्स अंडर रेफरेंस, बट अ डॉट हैज़ नाउ बीन रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर टू सैंक्शन। लेकिन यहाँ पर एक डॉट रेज किया गया कि पावर ऑफ सैंक्शन जो है उसके रिस्पेक्ट में किस चीज़ के लिए भाई, तो वर्क्स रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसर्स क्लब, रेस्ट हाउसेस एंड हॉलीडे होम्स। अब ये सब जो है पावर जो सैंक्शन जो अथॉरिटी होंगे तो इनको कौन होंगे, कैसे होंगे? जीएम साहब के पावर के पास क्या पावर है ना। वर्क रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसर क्लब, रेस्ट हाउसेज एंड हॉलीडे होम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे कुछ क्या है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो दिस बर्ड्स वर्क्स आर रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ स्टाफ।
कहता है कि हालांकि ये जो वर्क्स है जितने तरह के, जैसे कि रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसर्स क्लब, रेस्ट हाउस एंड हॉलीडे होम, these works are related to the welfare of staff. The umbrella works for these activities have been sanctioned under Plan 8 64। और PH मतलब प्लान 8 एंड OSW का मतलब क्या हुआ, अदर स्पेशल वर्क या अदर स्पेसिफिक वर्क्स बोलते हैं, जो कि Plan 8 64 से बेसिकली परटेन करता है। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन में कि दीज वर्क्स आर रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ स्टाफ, ये सब जो वर्क्स है वो एक्चुअली में स्टाफ के वेलफेयर से जुड़ा हुआ है ना। तो द अम्ब्रेला वर्क्स फॉर दीज एक्टिविटीज हैव बीन सैंक्शन अंडर Plan 8 64, है ना। 64 के अंतर्गत इसका सैंक्शन किया जाता है। ठीक है, कहता है इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द पावर्स हैव बीन स्पेशली डेलीगेटेड फॉर दिस वर्क्स अप टू ₹2.5 करोड़ वाइड द लेटर अंडर रेफरेंस। ये जो बोर्ड का जो लेटर है, जो रेफरेंस दिया गया, इसमें स्पष्ट रूप से किया गया कि ऐसे वर्क्स के लिए ₹2.5 कहाँ तक भाई, तो अप टू रुपीज़ 2.5 करोड़। अप टू का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 2.5 करोड़। ठीक है, कहता है कि जनरल मैनेजर्स अप टू ₹2.5 करोड़ इन ईच केस। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन मिस कर गए हैं। It is clarified that the powers have been specially delegated for these works up to ₹2.5 crore वाइड द लेटर अंडर रेफरेंस। यानी इस लेटर रेफरेंस के अंतर्गत मतलब ₹2.5 करोड़ तक अम्ब्रेला वर्क या फिर लमसम वर्क से रिलेटेड वर्क को सैंक्शन करने का अधिकार दिया गया है। देयरफॉर इसलिए these activities can be sanctioned by the general managers up to ₹2.5 करोड़ इन ईच केस इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लान हेड। यानी कह रहा है कि ये जो बोर्ड का लेटर नंबर है, इसमें यही लिखा गया है कि बिना प्लान हेड का ये सेंटर पॉइंट में किए हुए यदि वर्क अम्ब्रेला वर्क से है या फिर वो लमसम वर्क से परटेन करता है, तो GM साहब के पास पावर है कि वो ₹2.5 करोड़ तक सैंक्शन कर सकते हैं यदि वो अम्ब्रेला वर्क या फिर लमसम वर्क से जुड़ा हुआ हो तो। ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस, सुविधा के लिए क्या बोल रहा है कि सुविधा के लिए द पावर्स ऑफ जनरल मैनेजर टू सैंक्शन दिस वर्क्स आर रीइटरेटेड बिलो। कहता है सुविधा के लिए ये जो जनरल मैनेजर्स का जो GM साहब का जो पावर है सैंक्शन करने का, उसे मतलब नीचे दोहराया गया है। वो आप देख सकते हैं कि क्या किस तरह से डेलीगेशन ऑफ पावर है। और यहाँ पर देखिए नीचे जो है जॉइंट डायरेक्टर फिनांस का एक्सपेंडिचर रेलवे बोर्ड का, उनका देखिए यहाँ पर साइन भी किया हुआ है। तो ये जो फॉर द कन्वीनियंस द पावर्स ऑफ जनरल मैनेजर टू सैंक्शन दिस वर्क्स आर रिटरेटेड बिलो। अब क्या दोहराया गया भैया, तो देखो ये है एक्टिविटीज एंड हेयर इज एक्सटेंड ऑफ पावर्स ऑफ GM अंडर अम्ब्रेला और लमसम वर्क्स। यानी अम्ब्रेला और लमसम वर्क्स के अंतर्गत जो GM साहब का जो एक्सटेंट ऑफ पावर्स है ऑफ GM का, वो कितना कितना रहने वाला है। तो सबसे पहला जो सीरियल नंबर 1 देखते हैं कि वर्क्स ऑफ रेलवे स्कूल्स और डिस्पेंसरी। यदि कुछ इस तरह का एक्टिविटीज हो, यानी वर्क्स ऑफ रेलवे स्कूल हो या फिर डिस्पेंसरी हो, तो जो GM साहब का जो पावर है वो ₹5 करोड़ तक वो सैंक्शन करने के उनके पास मतलब सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो है, यदि वर्क ऑफ रेलवे जो स्कूल से जुड़ी हुई हो या फिर डिस्पेंसरी से जुड़ी हो। ठीक है, सेकंड है कि इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसर क्लब, रेस्ट हाउस एंड हॉलीडेज होम्स, यदि इस तरह के एक्टिविटीज हो, यानी कोई इंस्टीट्यूट्स हो, ऑफिसर क्लब हो, रेस्ट हाउसेज हो, हॉलीडे होम हो, तो इस तरह के एक्टिविटीज में GM साहब के पास जो पावर है अम्ब्रेला और लमसम वर्क में, तो वो ₹2.5 करोड़ तक उनके पास वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। यानी वर्क्स ऑफ रेलवे स्कूल और डिस्पेंसरी तो 5 करोड़ एंड इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसर क्लब, रेस्ट हाउसेज एंड हॉलीडे होम तो ₹2.5 करोड़। इसका मैं लिंक PDF का दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप जाकर वहाँ पर से PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड वन जो है अदर एक्टिविटीज ऑफ प्लान हेड 51 एंड प्लान हेड 64। अदर एक्टिविटीज यानी अदर एक्टिविटीज हो तो उसमें भी
जीएम साहब के पास सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो है कि ₹5 करोड़ तक वो सैंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जो डेलीगेशन ऑफ पावर है वो समझ में आपको आया होगा कि बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर का मीनिंग एक्चुअल में क्या है, डेलीगेशन ऑफ पावर क्या होता है। हमारे जीएम साहब के पास जो अम्ब्रेला वर्क है, लमसम वर्क है, तो उस तरह से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ है, तो उसमें हमारे जीएम साहब को क्या भाई कि आप कितने जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो हैं वो तो कितने करोड़ या फिर कह रहे हैं कि कितने अमाउंट तक उनके पास सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देखें कि एक्टिविटीज यदि वर्क्स ऑफ रेलवे वर्क्स या डिस्पेंसरी तो 5 करोड़, यदि इंस्टीट्यूट ऑफिसर क्लब रेस्ट हाउसेज एंड हॉलीडे होम हो तो 2.5 करोड़, एंड अदर एक्टिविटीज रेट ऑफ प्लानेट 51 और 64 तो फिर ₹5 करोड़। ठीक है, आई होप मैटर आपको समझ में आया होगा कि डेलीगेशन ऑफ पावर क्या है। यदि अम्ब्रेला वर्क है तो प्लान हेड कितने के अंतर्गत उसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी जीएम साहब के पास है, तो प्लान हेड 64, जो कि OSW यानी अदर स्पेसिफिक वर्क्स या यू कैन से अदर स्पेशल वर्क। ठीक है, तो ये बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। PDF का लिंक कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।